कहते हैं मध्य प्रदेश शासन योजनाएं तो कई देती है, मगर धरातल पर क्या है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही चल रहा है? ऐसी एक ताजा खबर। और अभी फिलहाल हम एक इमरजेंसी में पहुंचे निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पर पिछले 1 घंटे से यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर है उन्होंने 108 को फोन लगाया। उन्होंने पहले तो ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ से अदर जिले में एम्बुलेंस नहीं जाएगी। ये मध्य प्रदेश शासन की योजना है, जिसे नाम तो मध्य प्रदेश शासन दिया गया है, लेकिन धरातल पर यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के अधिकारी उस धरातल की योजना को, मध्य प्रदेश की योजना को ये कहकर टाल रहे हैं कि इस जिले से अदर जिले में कोई एम्बुलेंस नहीं जाएगी। जिस समय अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये निसापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ से एक पेशेंट रेफर करना है, जो कि अभी जो जिला बड़वानी है, जहाँ का जिला अस्पताल बड़वानी में रेफर करना है, जो 20 किलोमीटर है। लेकिन एम्बुलेंस को फोन लगाने के बाद भी यहाँ पर बार बार एक ही बात आ रही है कि अदर जिले में एम्बुलेंस नहीं जाएगी। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जो महिला अभी सीरियस है, जिस महिला को अभी जो पीड़ा हो रही है, कहीं ना कहीं उसे 4 महीने का गर्भपात है और उसे काफी ब्लीडिंग चालू हुई है, जिसके चलते काफी देर से यहाँ के डॉक्टर, यहाँ की सिस्टर काफी मशक्कत कर रहे हैं। बावजूद इसके 108 फोन पर तो उन्होंने मना कर दिया कि 108 अदर जिले में नहीं जाएगी। लेकिन जिसके बाद मैंने खुद ने 108 को फोन लगाया। संगीता पति संतोष, जो कि 29 साल उम्र है, उनकी बीवी को 4 महीने गर्भपात है और अचानक से ब्लीडिंग चालू हुई है, जो कि यहाँ के डॉक्टर भी घबरा रहे हैं। अचानक उसके लिए बाहर से भी कोई, अगर अचानक से कोई गाड़ी मिल जाए, प्राइवेट गाड़ी मिल जाए तो उसे ले जाया जाए। लेकिन कहते हैं कि तत्काल में कोई सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन शासन की जो सुविधाएं हैं वो तत्काल में लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अदर जिला कह के पहले तो फोन डॉक्टरों से काट देते हैं कि अदर जिले में नहीं जाएगी, अधिकारियों ने मना कर रखा है, ठेकेदार ने मना कर रखा है। तो फिर इस 108 का मतलब क्या, वजूद क्या? हमारे साथ क्या नाम है भैया आपका? कितनी देर हो गई आपको? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। क्या हो रहा है? ब्लड चल रहा है। तो क्या बोला डॉक्टरों ने? 1.5 घंटा लगेगा। अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो इनको भी यही बोला है कि 1-1.5 घंटे लगेगा। और मैंने अभी जिस समय अभी 108 से बात की, 108 ने मेरे से लोकेशन की जो एम्बुलेंस है, जो कुक्षी से भी एक रेफर लेके गई है, जो बड़वानी तो पहुंच चुकी है, लेकिन उससे मैंने जो बात की तो उसने भी मुझे 1 घंटे की बात कही। 20 किलोमीटर में अगर 108 को 1 घंटा लगता है तो मुझे भी ऐसी 108 से दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि जो योजना शासन ने गरीब लोगों के लिए रखी है, उस योजना का गरीब लोगों को वास्तव में उनको मिल पा रही कि नहीं का लाभ, ये एक सोचने वाली बात है। अब देखना यह है कि आखिर कितनी देर में एम्बुलेंस यहाँ पहुंचती है और उस जो पीड़ा से तड़प रही महिला, उसको कब तक रेफर करते हैं। निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही सामने आई है। कुक्षी ब्लॉक के ग्राम चिलवा की निवासी संगीता पति संतोष सोलंकी 29 वर्षीय, जो लगभग 4 माह की गर्भवती है, अपने रिश्तेदारों से मिलने निसरपुर आई थी। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और तेज पेट दर्द के साथ रक्तस्राव शुरू हो गया। परिजन तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल बड़वानी रेफर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब सामने आई जब 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी। दरअसल आपको बता दें, जानकारी के अनुसार निसरपुर में तैनात 108 एम्बुलेंस पिछले 8 दिनों से एक्सल टूटने के कारण अस्पताल परिसर में खड़ी है। वहीं कुक्षी की दूसरी एम्बुलेंस मरीज को छोड़ने बड़वानी गई हुई थी, जिसे वापस निसरपुर आने में लगभग 1 घंटे लगने का समय बताया। ऐसे में गंभीर अवस्था में मरीज को करीब 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा, बावजूद 108 नहीं मिले। मामले की जानकारी मिलने पर 108 कंट्रोल रूम से संपर्क किया। प्रारंभ में दूसरे जिले में रेफर किए जाने का हवाला देकर एम्बुलेंस भेजने में असमर्थता जताई गई। बाद में बताया गया कि उपलब्ध एम्बुलेंस को पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। मरीज की हालत बिगड़ती देख ड्यूटी डॉक्टरों ने परिजनों को निजी वाहन की व्यवस्था कर तत्काल बड़वानी रवाना होने की सलाह दी। इसके बाद परिजन निजी वाहन से महिला को जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए। दरअसल आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन वर्तमान में उस पर न चालक की व्यवस्था है और न ही नियमित रखाव, जिसके कारण वह उपयोग में नहीं आ रही है। जिला कलेक्टर से क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन, रखाव और जिम्मेदार ठेकेदार की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि कहीं लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी मरीज की जांच समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण जोखिम में न पड़े। मध्य प्रदेश शासन की ये चिकित्सक सेवा 108 पिछले 8 दिनों से यूं ही निसरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ी है। और इसकी अब जब जानकारी निकाली तो उनका कहना था कि इसका एक्सल टूट गया है। शासन लाखों रुपए बर्बाद करके आम जन की सेवा के लिए लगाते हैं, मगर ठेकेदार और ऐसे
भ्रष्ट कर्मचारी इस योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। कितनी अच्छी एम्बुलेंस, लगभग 20 लाख रुपए की से भी ज़्यादा की एम्बुलेंस इस हालत में खड़ी है, मात्र एक एक्सल टूटा हुआ है। और ये ठेकेदार की लापरवाही है, क्योंकि ये पूरा धार जिले का ठेका 108 का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है, चेस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। महिला को यहाँ हॉस्पिटल लाया गया था, जिससे पेट में दर्द होने के कारण कम से कम 1.5 घंटे तक वो तड़पती रही, लेकिन 108 नहीं मिली। तो 1.5 घंटे बाद भी जब 108 को फोन लगाया तो उन्होंने 1 घंटे का और बोला था, तो उसको प्राइवेट वाहन से ले जाना पड़ा। क्या था पूरा मामला? कल एक महिला थी, संगीता नाम की, संगीता 29 वर्ष। वो 4 महीने की उसे प्रेगनेंसी थी और उसे ब्लीडिंग हो रही थी, काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसे में हम लोगों को है ना बड़वानी रेफ़र करने के लिए रेफ़र करना पड़ा। उसके लिए हमने रेफ़र करने के लिए हमने 108 पर हमने बात करी। तो उस 108 को आने में टाइम थोड़ा लग गया था, 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग गया था। तो एम्बुलेंस को आने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उनके जो पेशेंट थे उनके परिजन उन्हें अपने स्वयं के वाहन से, प्राइवेट वाहन से लेकर के गए यहाँ से। सर, महिला का ज़्यादा ही स्वास्थ्य खराब था और ऐसे में इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस नहीं मिलती तो क्या क्या होगा? हम लोगों ने कई बार हमारे जो बीएमओ साहब हैं उन्हें भी हमने इस स्थिति से अवगत कराया है कि सर रात देर रात या किसी भी समय दिन की भी बात हो, ऐसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में, तो ऐसे में मरीज के लिए बड़ी स्थिति जो रहती है वो बड़ी दयनीय, बड़ी ख़राब वाली स्थिति हो जाती है अगर टाइम पर अगर एम्बुलेंस नहीं आती है। तो आगे बीएमओ साहब ने कंप्लेंट तो करी है, आगे देखो आगे क्या उस पर निर्णय आता है और क्या उस पर निकलता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल गवली है। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।